हो गया। चलिए, पढ़ा था रदरफोर्ड्स मॉडल ऑफ एटम, जहां पे हमने बोला था, रदरफोर्ड ने बोला एन एटम कंसिस्ट ऑफ हेवीली पॉजिटिवली चार्जड बॉडी दैट इज नोन एज एटॉमिक न्यूक्लियस वेयर होल मास ऑफ एन एटम इज सपोज्ड टू बी कंसंट्रेटेड। पूरा का पूरा मास वहीं पे होता है। एंड देयर आर नेगेटिवली चार्जड पार्टिकल्स, जिन्हें क्या कहा जाता है सर? इलेक्ट्रॉन। दे रिवॉल्व अराउंड इट इन सर्कुलर ऑर्बिट। ठीक है ना, बात है समझ। अगर आपको याद होगा एक चीज हमने पढ़ी थी वहां पे, न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन पढ़ा था ना, वहाँ पे हमने पढ़ा था सर्कुलर मोशन। उसके बाद है ना, सर्कुलर मोशन में पढ़ा एक कम से कम फोर्स जरूरत होता किसी भी बॉडी को क्या मूव करने के लिए एक सर्कल में, उसको क्या कहते हैं? सेंट्रीपिटल फोर्स। तब मैंने एग्जांपल दी डिफरेंट आपके पास सिचुएशंस में डिफरेंट आपके पास सेंट्रीपिटल फोर्स डिफरेंट सिचुएशन में डिफरेंट काइंड का आता है। सपोज अगर अर्थ घूमता है किसके इर्द गिर्द? सन। या लेट्स टेक एन सिंपल एग्जांपल, जो प्लान ये ना सैटेलाइट्स, वो किसके इर्द गिर्द घूमते हैं? अर्थ या किसी और प्लैनेट। किस ऑर्बिट में? सर्कुलर ऑर्बिट में। तो वहां पे एक फोर्स आता है, उसको कहते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स। वो ग्रेविटेशनल फोर्स प्रोवाइड करता है सेंट्रीपिटल फोर्स। अगर आपके पास एक स्ट्रिंग है, ठीक है, वहां पे भी तब एग्जांपल दी थी, एक स्ट्रिंग है, उसके एंड पे किसी हेवी मेटल बॉडी को क्या जोड़ दोगे, फिर उसको घुमा दोगे किस में? सर्कल में। तब जो स्ट्रिंग में आएगा ना टेंशन, वो फोर्स वो प्रोवाइड करेगा आपका नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स। इसी तरह मैंने तब भी एग्जांपल दी थी, ये देखिए ये न्यूक्लियस है, ये कौन सा चार्जड है? पॉजिटिवली। ये इलेक्ट्रॉन, इसका चार्ज क्या है? नेगेटिव। इनके दरमियान एक फोर्स होगा, उसको कहते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। देखिए ऐसे, ये इलेक्ट्रॉन है नेगेटिवली, यहाँ पे न्यूक्लियस है, ठीक है ना, ये एक फोर्स आएगा दैट इज इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। और यही इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होगा किसके बराबर? सेंट्रीपिटल फोर्स, mv²/r के बराबर। तो याद रख लो यहाँ पे जो नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स है ना, नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स, इट इज प्रोवाइडेड बाय, कौन प्रोवाइड करता है? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। ये थे जो याद करनी चाहिए। ठीक है, अब ये तो इसने थी अपनी क्या दी सर? अपना मॉडल ऑफ एटम दिया था, लेकिन इसकी भी कुछ क्या आ गई? लिमिटेशन, जिसको हम क्या कहते हैं सर? ड्रॉबैक्स। ड्रॉबैक ये था, देखिए इसने अपने जो मॉडल ऑफ एटम दिया था ना अपना, इसने बोला कि देखिए इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व करते हैं किसके इर्द गिर्द? न्यूक्लियस के इर्द गिर्द इन सर्कुलर ऑर्बिट्स सच दैट कि आपके जिस तरह प्लैनेट्स है ना, इन अ मैनर कि प्लैनेट्स रिवॉल्व किसके इर्द गिर्द करते हैं? सन के इर्द गिर्द इन सर्कुलर ऑर्बिट्स। वहां पे ध्यान रख लीजिए, इसकी जो लिमिटेशन थी ना सर, इसकी जो लिमिटेशन थी, पहली लिमिटेशन यही थी क्या सर? कि आपके पास जो प्लैनेट्स होते हैं ना सर, वो होते हैं अनचार्जड बॉडीज, अनचार्जड। लेकिन इलेक्ट्रॉन क्या है सर? चार्जड। यू कैन नॉट रिलेट अनचार्जड एंड चार्जड बॉडी। यम अनचार्जड यह गो चार्जड। बे यम प्लैनेट ना, यम रिवॉल्व करान, ये रिवॉल्व करते हैं इलिप्टिकल ऑर्बिट में। किसमें सर? इलिप्टिकल ऑर्बिट, ना कि सर्कुलर। लेकिन इलेक्ट्रॉन जो रिवॉल्व करता है वो किस ऑर्बिट में करता है? सर्कुलर। तो इसकी जो मुशाबत थी ना वहां पे, मतलब कि जो रिलेट इसने आपस में किया किन किन को? मोशन ऑफ प्लैनेट्स अराउंड द सन और मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अराउंड द न्यूक्लियस, ये टोटली डिफरेंट था। ठीक है, सर्कुलर ऑर्बिट भाई की वो एलिप्स। अब यहाँ पे मैं नहीं आपको समझा सकता पूरा, क्योंकि इसकी अलग डेफिनेशन। एलिप्स आपके पास लोकस ऑफ ऑल द पॉइंट्स which lie in a plane, the distance of whose, the sum of whose distance from two fixed point is constant। बाकी के समझे, अगर बह कह पॉइंट ना इलिप्सस पे अम सज डिस्टेंस दोन फिक्सड पॉइंट पे, एक f1 तो f2, अगर सम करना ये पे ये रोज हमेशा फिक्सड। अगर ये जनास नहीं पॉइंट ये प्लस ये हमेशा फिक्सड, ये जनास नहीं पॉइंट ये प्लस ये हमेशा फिक्सड, इसको इलिप्स कहा जाता है। लेकिन सर्कल जो अलग आसान फिक्सड डिस्टेंस ना आसान। तो यह आपके पास है इलेक्ट्रॉन, ये न्यूक्लियस, ये गो प्लैनेट, दोम एक जगह सन, ये सन। वो ये तो यही ना रिलेटिव गसित। यहाँ कौन सा पाथ है? इलिप्टिकल। और यहाँ कौन सा पाथ है? सर्कल। रिमेंबर दैट। यह गोडनिच लिमिटेशन है। क्या थी सर? लिमिटेशन पहले ये थी कि आपके पास जो प्लैनेट्स रिवॉल्व करते हैं वो पहले ही क्या होते हैं सर? बॉडी अनचार्जड, उनका मास होता है। वहां पे कौन सा फोर्स आएगा? ग्रेविटेशनल फोर्स। लेकिन ये जो यहाँ पे हमारे पास है, ये कौन सा फोर्स आएगा? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, क्योंकि ये सारी क्या है? चार्जड बॉडीज। दूसरा ये सर्कुलर ऑर्बिट होता है, वो कौन सा होता है? इलिप्टिकल। भाई दूसरी लिमिटेशन, जो इलेक्ट्रॉन का घूमना है किसके इर्द गिर्द?
इलेक्ट्रॉन का घूमना है न्यूक्लियस के इर्द गिर्द, इट्स नॉट क्वाइट स्टेबल, with the time it loses energy and ultimately it sinks into the nucleus. Remember that. इसको हम कहते हैं spiral path. With the time जो इलेक्ट्रॉन घूमता है ना किसके इर्द गिर्द, it moves around the nucleus. इसको कौन सा attractive force आता है towards the nucleus? Electrostatic force. Whenever a body is under accelerating force, विद टाइम इसकी एनर्जी क्या हो जाएगी, डिक्रीज. अल्टीमेटली गैस ना स्लो स्लो, गैस ना स्लो 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 स्लो, अल्टीमेटली कहां पे पहुंचेगा, न्यूक्लियस. तो क्या एटम क्या बनेगा, अनस्टेबल बनेगा ना. सो इट कुडंट, मगर मोस्ट ऑफ द एटम्स आर स्टेबल. तो इट कुडंट एक्सप्लेन द स्टेबिलिटी ऑफ एन एटम. इलेक्ट्रॉन जो घूमता है ना किसके इर्द गिर्द, न्यूक्लियस, इट इज नॉट स्टेबल एज अकॉर्डिंग टू रदरफोर्ड्स मॉडल ऑफ एटम. उसके हिसाब से ये स्टेबल नहीं है. क्यों, क्योंकि वहां पे जब इलेक्ट्रॉन घूमेगा ना न्यूक्लियस के इर्द गिर्द, विद टाइम इसके हिसाब से एनर्जी को क्या करेगा सर, लॉस करेगा. जब एनर्जी कम कम होगी, एमसन स्पीड क्या गैस, अरे बोलो ना, अगर एनर्जी मैं एनर्जी ज्यादा, मीन स्पीड क्या है ज्यादा, काइनेटिक एनर्जी ज्यादा तो स्पीड ज्यादा. मोशन की वजह से जो एनर्जी होती है उसको क्या कहते हैं, काइनेटिक. पढ़ी है ना हमने ओ त्रिपुर ना, वर्क एनर्जी पावर. अब अगर इसकी एनर्जी विद टाइम क्या हो रही है, कम कम, ये एनर्जी कम कम, तो स्पीड भी क्या होगी सर, कम कम. स्पीड कम गई, स्लो डाउन स्लो, यू आए नजदीक का न्यूक्लियस, तो इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस में जाके डिस्ट्रॉय होगा. ठीक है ना. तो अल्टीमेटली आपके पास एटम क्या बनेगा, अनस्टेबल. लेकिन एटम आर क्वाइट स्टेबल. तो इट कुडंट एक्सप्लेन द स्टेबिलिटी ऑफ एटम. एटम की स्टेबिलिटी को ये एक्सप्लेन नहीं कर पाए. ऐसी बहुत और भी लिमिटेशंस है. ये इंपॉर्टेंट 2 लिमिटेशन है जो मैंने आपको यहाँ पे डिस्कस की. यहाँ पे देखिए, रेवोल्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इन सर्कुलर ऑर्बिट is not expected to be stable as compared to in accordance with the Rutherford's model of atom. Any particle in a circular orbit would undergo acceleration. होगा ना. During acceleration, charged particles would radiate energy. Thus the revolving electron would lose energy, जो मैंने बोला, and finally fall into the nucleus. If this were so, अगर ऐसा होता, the atom would be highly unstable. But atoms are quite stable. कहा था समझ. ये सारी कहानी जो मैंने बता दी ना यहाँ पे, कि देखिए जब भी कोई एक्सलरेटिंग जब भी कोई बॉडी एक्सेलरेट करती होगी, क्यों एक्सेलरेट करेगी, सर्कुलर मोशन में. सर्कुलर मोशन में एक फोर्स आता है, क्या कहते हैं उसको, सेंट्रीपिटल फोर्स. तो उसके पास एक एक्सेलरेशन होगी, कौन सी होगी, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन. जब भी कोई अंडर द इफेक्ट ऑफ होगा किसी रिटार्डिंग फोर्स में, रोकने की कोशिश करेगा, एक्सेलरेट जो आपके पास फोर्स वहां पे होगा, तभी विद टाइम क्या करेगा, एनर्जी लूज, अल्टीमेटली इट विल फॉल इनटू द न्यूक्लियस स्पाइरल पाथ करके. सो ये अनस्टेबल बनेगा, बट एटम्स आर स्टेबल. लेकिन ऐसा होता नहीं, आगे जाके देखा गया. ये चुनगा आसान, मगर एमसी हिसाब होगा ये. तो इसके हिसाब से इसकी सबसे बड़ी लिमिटेशन आ गई. अब इस लिमिटेशन को क्या करने के लिए, ओवरकम करने के लिए इसका स्टूडेंट आया, दैट वाज नील बोहर, जिसने अपना मॉडल ऑफ एटम दिया, दैट वी कॉल एज बोहरस मॉडल ऑफ एटम. इंपॉर्टेंट है. और लास्ट मॉडल आपके इस क्लास में छोटा सा है, हायर क्लास में, क्लास 11th में आपको रिपीट होगा वहाँ बोहरस मॉडल ऑफ एटम. लेकिन वहाँ कैलकुलेशन बहुत सारी होगी और बाकी पोस्टुलेट्स नियरली यही हो गए, मगर थोड़ा एडवांस लेवल में मसाज. ठीक है, आवा का समझ. अब इस मॉडल ऑफ एटम की खासियत क्या थी, रिमेंबर दैट. सो ये जो बोहरस मॉडल ऑफ एटम था, ध्यान था, जो पूरा पैटर्न बोहरस 10 मिनट लगेगी टोटल. मॉडल ऑफ एटम, sir, it was based on Planck's quantum theory. And Newton's laws of motion. मतलब एम सुन योगदान केम सुन, मतलब इसने जो हेल्प ली कहाँ से ली, एक तो प्लैंक्स क्वांटम थियरी से, और कहाँ से, न्यूटन्स लॉज ऑफ मैकेनिक्स. Even Newton's laws पे रहता है. Mechanics is that branch of physics which deals with the study of the some member वो नहीं पूरा बुझो. ध्यान थे यहाँ पर हजरत, अगर मैंने शक कहते सोर्स है, likewise this light, कोई भी सोर्स आपके पास, ध्यान थे जो पूरा पेट
यह इमिट करान और एनर्जी छुना करान कह एनर्जी, चाहे सो लाइट यह लाइट, चाहे सो साउंड एनर्जी चाहे सो रेडिएट मतलब हीट एनर्जी तो पाई यह पूर लाइट नेरान अत मज थोड़ा नेरान हीट तुना थोड़ा साउंड आवाज तो रचना गसान, तो डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ एनर्जी। लेट्स टेक एन एग्जांपल, यहाँ लाइट निकल रही है, अगर और एनर्जी 100% लाइट 70% आस लाइट, बाकी कन्वर्ट गसान हीट एनर्जी मज मतलब 20-25%, 1% 2% आस गसान कत मज साउंड एनर्जी मज गसान, ठीक है, या किसी और फॉर्म में। जब भी सोर्स से एनर्जी निकलती है, जब भी सोर्स से एनर्जी निकलती है, ये एनर्जी निकलती इन द फॉर्म ऑफ स्मॉल पैकेट्स ऑफ एनर्जी, स्मॉल पैकेट्स में, उन स्मॉल पैकेट्स को हम कहते हैं क्वांटम। क्या कहते हैं? तो याद, जब भी कोई सोर्स होगा बुलावर ना एम नेरा एनर्जी हीट एनर्जी दैट्स रेडिएटर ना, रेडिएटर कर करान यूज तवे पे ना रेडिएटर रेडिएशन को इमिट करता है। आपने पढ़ा होगा कंडक्शन, कन्वेक्शन, रेडिएशन, बुझ ना लक्चर पोर्मुत था बह वन पत तुम वन मे एंडस बह समझ इन मज क्या फ़र्क। सर जब भी सोर्स से कोई एनर्जी निकलेगी, ये एनर्जी इमिट होती इन द फॉर्म ऑफ स्मॉल पैकेट्स में, उन पैकेट्स को क्या कहा जाता है? क्वांटम। का अच्छा समझ रहा। और यही क्वांटम जो थ्योरी दी थी, ये किसने दी थी? मैक्स प्लैंक ने। तब इसको क्या कहा जाता है? प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी। और ये एनर्जी अगर निकाली होगी ना एक रेडिएशन की, मतलब एक क्वांटम की एनर्जी, ये होता है बराबर h इंटू एफ। ये पर तो हायर क्लास में जरूरत नहीं याद था h आज वना प्लैंक्स कांस्टेंट, प्लैंक्स कांस्टेंट भुवन बुदिम वैल्यू है मेरे इसमें, मगर याद था जरूरत, ये आपके लेवल का नहीं है। इट इज 6.626 इंटू 10 रेज पावर -34 जूल्स सेकेंड। इसके ग्रेविटेशनल कांस्टेंट क्या है? उस वैल्यू 6.67 इंटू 10 रेज पावर -11। शाबाश। -34 अरे -11 है उसका। 6.67 इंटू 10 रेज पावर -11 ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। तभी आप नींद में थे ना, तभी मैं समझा रहा था आपको। प्लैंक्स कांस्टेंट का है यही वैल्यू 6.626 इंटू 10 रेज पावर -30। एफ क्या है? पढ़ी होगी ना आपने, क्या वो फ्रीक्वेंसी, मास। एफ है फ्रीक्वेंसी, रेडिएशन की फ्रीक्वेंसी, नंबर ऑफ ऑसिलेशंस पर सेकंड पढ़ा होगा। वो अगर तो सोर्स ना पाए फ्रीक्वेंसी बेस प्लैंक्स कांस्टेंट की वैल्यू गोड़े पाए तो ये एनर्जी इजीली कैलकुलेट करे। यह यस मैक्स प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी। यह आपके सिलेबस में नहीं है, लेकिन थोड़ा सा मैंने बता दिया। तो वही ये क्या होता है, ठीक है। अच्छा, न्यूटन लॉ होता है पाई, फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ, थर्ड लॉ, उसकी बिना पे तो कम से कम आपने पढ़ी होगी। अब इसी पे बेस्ड था। अब इसके पोस्टुलेट्स क्या थे? बाइक इसके वन पोस्टुलेट्स के माने ये है आपके पास कि आउटकम क्या दरा, एम क्या वोन, मोन मॉडल क्या छु, अत मज क्या क्या खसूसियात, ये मॉडल ऑफ एटम क्या क्या था। देखिए ये मॉडल ऑफ एटम क्या था। इसने बोला ये सही है, एन एटम इट कंसिस्ट ऑफ हेवीली पॉजिटिवली चार्ज्ड न्यूक्लियस। ये सही है, एन एटम कंसिस्ट ऑफ हेवीली पॉजिटिवली चार्ज्ड न्यूक्लियस where whole mass is supposed to be concentrated and these are the negatively charged particles, जिनका क्या नाम पड़ा? इलेक्ट्रॉन्स, जो कि इसके इर्द गिर्द क्या करते सर? रिवॉल्व, ठीक है। इलेक्ट्रॉन्स आते इर्द गिर्द रिवॉल्व करा इन सर्कुलर ऑर्बिट, और इन ऑर्बिट्स का नाम भी दिया गया। फिर इसने इन ऑर्बिट्स का नाम दिया के शेल, एल शेल, एम शेल, इथे के अप टू सो ऑन। इसको ऐसे भी आप लिख सकते हैं, एन इज इक्वल टू फर्स्ट शेल, एन इज इक्वल टू सेकेंड शेल, एन इज इक्वल टू थर्ड शेल। देखिए शेल बोलो, ऑर्बिट बोलो, एनर्जी लेवल बोलो, या पाथ बोलो, एक ही बात है। शेल वन तो, ऑर्बिट वन तो, एनर्जी लेवल वन तो, या तो वन तो पाथ है ना, बुश अक्की का थी वना, ये डिफरेंट नहीं, ये पाथ है इसका, ठीक है ना। और इसको किससे डिनोट किया? एन से। इसको कहते हैं प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। ये पर तो 11th क्लास में एक सारे कि यह बला यह बला यह बला ये तक नहीं है, यह तुत अमे ज्यादा नहीं वह कर न्यूमेरिकल तथ बे क्या को कर बे पर थोड़ा रचना एडिशनल के, बस है इतना ही। बोहर्स मॉडल भी जो मैं बोलूँगा ना यही है, थोड़ा एडवांसड है, मतलब क्या 70% पर तो ये थी, 30% तक फिनिश करो, ठीक है। थी नजर
प्रिंसिपल क्वांटम ये क्या गो ये तथी पो तथी क्वांटम नंबर गो एन नंबर क्या था वो शेल नंबर कहाँ से इंक्रीज गो फर्स्ट शेल या सेकंड या फोर्थ इथे कस शेल हेकन इनफिनाइट सपोज ऐ जन वन बे खाल सा पोहर कत पोहर हेक खलित दप क्या ला तादाद वन खतर हेक बह कह खलित ब्या गो ना मे चल अक पोहर मे चल हाइड्रोजन अक पोहर जरूरत मीन्स एक ही ऑर्बिट जरूरत होता है। अच्छा इथे निश बह कर कत सोडियम मे 3 पोहर जरूरत 3 शेल जरूरत समझ तरह यह क्या गो यह समझा बह तुम मेन कत तरह फिक्र बह क्या मैं कह रहा बह जन वन मकान हसा खल पोहरा पोहरा बिल्डिंग कचा थे बकार वन कि वन यीचा ऐ खुश गसी मतलब इनफिनाइट नंबर ऑफ क्या फ्लोर्स लेकिन है मे चल अक फ्लोर मे चलन 2 फ्लोर मे चलन 3 फ्लोर ये डिपेंड करता है। ये जो फ्लोर है यहाँ पे समझो ऑर्बिट ये पाथ। अब इसी पहले फ्लोर में कोई रहता है फ्लैट्स पता है ना आपको ये किसको आवाज हो रही ब्लावर को आपने पैर रखा इस पे आप पैर हटा ऐसे इसी को मैं सोची ये किसको आवाज हो रही है ये कत गसा टूल सह थोड़ा खल उकुन तवे आवाज गसा ठीक चलिए हाँ नहीं उतनी मत हो रही है उतना गसा आवाज मैं बस ये क्या बुनिल हुआ थे फ्लैट सिस्टम देखा होगा ना फ्लैट सिस्टम है गोनिक्स मज कह रोजान दमस मज कह रोजान त्रेमस मज यम तक रोजन वल मान तुम इलेक्ट्रॉन और ये जो आपके पास है ना फ्लैट्स पहली मंजिल सेकंड मंजिल थर्ड मंजिल फोर्थ मंजिल ये मान लीजिए आप शेल्स एनर्जी लेवल्स व्हाट आर शेल्स एनर्जी लेवल्स पाथ इन विच इलेक्ट्रॉन रिजाइड्स जिसमें इलेक्ट्रॉन होता है कच्छा समझ तरह मगर वो दोपन वो सा ऐ जन वन बह वन थवत बह गोनिक्स पोहरस कशर पे वन गोनुक ना वन ग्राउंड फ्लोर सा हेक या ग्राउंड फ्लोर कि स्लैब पे फर्स्ट फ्लोर कि स्लैब पे सेकंड फ्लोर कि स्लैब आया समझ ये पोथुर कशर पे बह जन वन ऐ बेसा ये सा हेक बिहित पॉसिबल बह हेक ना बिहित क्या बह स्टेबल ये बिहित या बह दमस पोहरस त्रेमस पोहरस चूरमिस लेकिन बीच में कितनी लेवल्स आती है बहुत सारी इनफिनाइट नंबर ऑफ लेवल्स लेकिन आप कहाँ रिजाइड करोगे या तो ग्राउंड फ्लोर या तो फर्स्ट फ्लोर ध्यान था सर या तो सेकंड फ्लोर थर्ड फ्लोर इस तरह अप टू सो ऑन एंड सो लेकिन बीच में ना वारिया लेवल है मगर अतन हेकु तुम अलमोद मा हेकु तुम रूजित कह समझ इन द सेम वे बोहर ने भी बोला दोपुन out of infinite number of energy levels around the nucleus electron will reside only in selected orbits यह सा आछो selected paths मजन selected orbits मज यह हाल हरान फेरान कुन ते पाथस मजन कुन ते एनर्जी लेवल्स ये फिक्सड है जिस तरह आप या तो ग्राउंड फ्लोर की स्लैब पे हो गए फर्स्ट फ्लोर की स्लैब पे हो गए सेकंड फ्लोर की स्लैब पे हो गए बीच में बहुत सारी एनर्जी लेवल्स है ये क्या पोटेंशियल एनर्जी ये टॉप फ्लोरस पे मगर मंज बाग हेकु तुम रिजाइड कर वो स्टेबल आपके लिए नहीं है। इन द सेम वे इलेक्ट्रॉन का भी यही हाल है ये अगर होगा एनर्जी लेवल्स में ये सिलेक्टेड एनर्जी लेवल्स में होगा तो वो इन्हीं सिलेक्टेड एनर्जी लेवल्स का नाम पड़ा के शेल एल शेल एम शेल एन शेल इस तरह से या एन इज इक्वल टू फर्स्ट शेल एन इज इक्वल टू सेकंड शेल थर्ड शेल फोर्थ वो फर्स्ट तो सेकंड ना फर्स्ट से दरमियान ना वारिया तुझु है ना मगर अत में इलेक्ट्रॉन ये सिलेक्टेड ऑर्बिट्स में वो सिलेक्टेड क्या है या के एल एम एन। अब ये कौन कौन से क्यों ऐसा है ये हायर क्लास में आप पढ़ोगे ये रीजन ऐसा क्यों दिया इसने काचा समझ रहा वो आउट ऑफ यहाँ पे लिखा है ओनली सर्टन स्पेशल ऑर्बिट्स स्पेशल मैं ना सिलेक्टेड ऑर्बिट्स यही पॉसिबल है इनको कहा जाता है डिस्क्रीट ऑर्बिट्स डिस्क्रीट मतलब वो ब्योन ब्योन अलग अलग यम हिवी यम डिफरेंट फर्स्ट फ्लोर ये सेकंड फ्लोर फर्स्ट अगर मैं ग्राउंड फ्लोर में बताऊं आपकी पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी 0 ऑब्वियसली हाइट है ना 0 अगर बस फर्स्ट फ्लोर की स्लैब पर आप पढ़ के आज MgH1 खुद पढ़ के आज MgH2 तो ये सेम लेवल से कि डिफरेंट एनर्जी के हिसाब से डिफरेंट तभी इनको एनर्जी लेवल्स भी नाम पड़ा तो ये सारे डिस्क्रीट हो गए अलग अलग हो गए आई बसम और इलेक्ट्रॉन्स इसी में होगा इन्हीं शेल्स में होगा बेहकन बेकुनी मज अलाउड स्टेट्स इनको कहा जाता है अलाउड स्टेट्स भी क्या कहा जाता है अलाउड स्टेट्स ठीक है ये खुद ना आए प्रॉब्लम केमिस आए प्रॉब्लम
Rutherford दोपन ये इलेक्ट्रॉन छ नचान तम दिस एक्सप्लेनेशन इट्स तम सुन मॉडल ऑफ एटम while revolving around the nucleus the electron radiates energy इसने बोला while revolving around the nucleus the electron does not radiate energy या सा इलेक्ट्रॉन लूज कर एनर्जी बह समझाई कित कटन समझी चो बहुत वन यह न्यूक्लियस ध्यान थो पूर पे ये न्यूक्लियस इज फर्स्ट शेल सपोज n इज इक्वल टू फर्स्ट शेल इसमें इलेक्ट्रॉन कोई होगा सपोज इसमें कोई इलेक्ट्रॉन है इसमें ये इलेक्ट्रॉन है while revolving in this particular shell electron do not radiate energy its energy is fixed एम सज एनर्जी क्या इस एम सुंद वन शेल ना यथ मज इलेक्ट्रॉन सपोज गोनिक्स फ्लोरस मज फर्स्ट फ्लोर बोन कन मूमिन बाई बिहित सह ग्राउंड फ्लोरस मज मूमिन बाई ना बिहित तम सज एनर्जी सह फिक्सड तम चे निश निश एनर्जी यह खतर फिक्सड यह सेकंड फ्लोरस पे तमिस खतर सह फिक्सड थर्ड फ्लोरस खतर तमिस मज एनर्जी सपोज फर्स्ट फ्लोर की 10 जूल सेकंड फ्लोर की 20 30 40 इस तरह सो ऑन तो वो 10 जूल्स में सफिशिएंट है मैं 20 में हूँ कोई 30 में है कोई 40 में है लेकिन जिस शल में हूँ मेरी जो ये शल है ना ये जो शल है ना इसमें जो मेरी एनर्जी वो क्या रहेगी फिक्स्ड इस एनर्जी लेवल इस एनर्जी स्टेट इस ऑर्बिट या इस शल या इस पाथ को कहते हैं हम क्या ग्राउंड स्टेट क्या कहते हैं व्हाट डू यू मीन बाय ग्राउंड स्टेट क्या ग्राउंड स्टेट का मतलब होता है ग्राउंड फ्लोर नो इफ एन इलेक्ट्रॉन इट इज इन फर्स्ट शेल इट्स ग्राउंड स्टेट इज फर्स्ट शेल if an electron it is in second shell it is ground state is if an electron is in third shell its ground state is ये था याद ग्राउंड स्टेट तो ग्राउंड फ्लोर सेम जो जिस स्टेट में है उसमें जो इलेक्ट्रॉन हो अगर उसमें इलेक्ट्रॉन है अगर इलेक्ट्रॉन फर्स्ट में है तो उसकी ग्राउंड स्टेट फर्स्ट ही है अगर कोई इलेक्ट्रॉन दूसरे में है तो उसकी सेकंड अगर कोई पांचवें में है तो उसकी पांचवी है जिस स्टेट में इलेक्ट्रॉन की एनर्जी रहेगी ना फिक्सड उस स्टेट को हम कहते हैं ग्राउंड स्टेट एनर्जी of electron in this state is fixed मतलब it doesn't change अच्छा समझ तरह ये लिखित हजरत क्या while revolving in discrete orbit इन अलग अलग ऑर्बिट्स में जो इलेक्ट्रॉन घूमता है ना जो जिस ऑर्बिट में होगा इलेक्ट्रॉन अपनी एनर्जी को रेडिएट नहीं करता है इसकी एनर्जी क्या होती है सर फिक्स्ड और इन्हीं शेल्स को हम कहते हैं एनर्जी लेवल्स कहते हैं और कैसे डिनोट किया हमने के एल एम एन या नंबर से 1 2 3 4 5 इस तरह सो ऑन एंड सो फोर्थ से हम डिनोट कर सकते हैं ठीक है थी गो ध्यान बेहन वन बह वो मसला अख चीज यह जन वन एक मूमिन भाई वन बह गस फर्स्ट फ्लोर पे सेकंड फर्स्ट फ्लोर पे ध्यान थो सेकंड पे सपोज फर्स्ट फ्लोर खतर दिन 10,000 रुपये सेकंड खतर 15,000 दिन थर्ड खतर 20,000 दिन सपोज समझाने खतर फोर्थ खतर 25,000 इथे 5,000 हो रहा गो मूमिन बयस अगर यून फर्स्ट फ्लोर ग्राउंड फ्लोर पे फर्स्ट फ्लोर मदिया जी ध्यान थे बराबर माचना लगे नहीं आया क्यों क्या हुआ समझ नहीं आया आया आप दोनों को नहीं आया नहीं अगर नहीं आया मैं समझा दूंगा आ गया अब जो कह रहे हो नहीं आप दो मतलब किस बार में मजा तभी तो कर रहा हूँ पढ़ाई में नहीं आया समझ आपको नहीं आया नहीं ऐसी मजाक में मत बोलो मैं पूछूंगा ना सवाल फिर ठीक है देखिए मूमिन बयाश ग्राउंड फ्लोरस मजन इसके लिए पे करना है 10,000 नाउ ही हैज टू कम इन द फर्स्ट फ्लोर या थे सो फर्स्ट शेल सेकंड शेल थर्ड मूमिन बय फर्स्ट शेलस मज अम्स सेकंड शेल वह क्या 5,000 बे खर्चा बह सेकंड शेलस मज मगर ये 5,000 खर्च ना योर मे आ ये क्या हिस्सा ये इंसान ठीक ये 2-3 नफर बिहित और ये मना लगे ना पोट मे सहें और मेरे लिए स्पेस वैसी नहीं है बह उस ग्राउंड पे पे तूर ज्यादा पान ये पे दक्षिण खोर लुकन हज नजर ये क्या कर मे सा 5,000 रुपये वापस बस वापस ग्राउंड स्टेट में पन्ने स्टेट में वोथ यह पन्ने यह इलेक्ट्रॉन कर वो यह कि अक एनर्जी लेवल पे यह जरूरी रेस्ट्रिक्टेड यह फर्स्ट यह सेकंडस मज यह थर्डस मज यह फोर्थस मज इस तरह सो ऑन एंड सो फोर्थ सपोज ये पे गो इलेक्ट्रॉन कि योर सपोज 3मिस पोहरस में बस गस 3मिस पोहर मगर अम वो क्या वो बस हेक स्टेबल रूजित यह एनर्जी स्टेट यथ मज इलेक्ट्रॉन एनर्जी सो स्टेबलाइज करान अमिस कहें सच एनर्जी लेवल सच स्टेट
such this level, such orbit, it is called excited state. क्या चीज़ होना? कहाँ कौन ना मना समा excited, चुना मना? सुच ताथ आलमस में कि यम ज़च ना वनी, इन ताथ आलमस मज़ा आसान इंसान, अच्छुन ख्याल आसान, पाचे इम्स मना तला होशो वापस यू क्लासेस मस्ती, इम्स पाता ना पे ना दक्षिण खोर तिशेत स्टूडेंट, ऐस तिशेत ये, ओतान ऐसिम गोलगप्पे खावा सपोज, ओतान ऐसिम साइकिल चलावा, ओतान ऐसिम क्या करान, कोई यम इनमें वापस एक्साइटेड स्टेट पर कोत ग्राउंड स्टेट मगर यम आय नहीं इथे कट क्या यमो त्रिम ख्याल अथी गोड इथे कट क्या करान ये इलेक्ट्रॉन छुवान ये पे वापस ग्राउंड स्टेट मज मगर लॉस क्या करान सर एनर्जी ये एनर्जी में रटमत त्यूता कर लॉस ये एनर्जी जो इसने लॉस की को व्हाट इज एक्साइटेड स्टेट इन दिस स्टेट electron is unstable. खुद मज क्या शासन सर स्टेबल होगा यहाँ पे इलेक्ट्रॉन होता है स्टेबल काचा समझ रहा हूँ ठीक है सो इलेक्ट्रॉन जा सकता है एक शल से दूसरे शल यस यू हैव टू गिव एनर्जी ए दिसा एनर्जी 5 खर्चे भी वचन गोनिक्स परस मज बे 5 दमिस त्रेमिस चूरमिस मगर अच्छे हिसाब किताब पन्नी हिसाब पोट लोगमुत ग्राउंड फ्लोरस मज यह वापस इस हेरिम फ्लोर ये और योर गसान तथ वन एक्साइटेड स्टेट इन विच द एनर्जी वो अगर इलेक्ट्रॉन गोनिक स्टेट अमिस एनर्जी 10 जूल मे दिस बे वो यह वो सपोज ये मज टोटल कच आय 30 जूल मगर अमिस खतर 30 जूल अत मज क्या बनान अनस्टेबल ये कोशिश करता है वापस आने की इसको क्या करना है 20 जूल को फिर से क्या करना है रिलीज इन 30 जूल वापस बने 12 जूल ये वोत अथ स्टेट मज ये रोज अथ मज उम्र खतर कह समझ रहा सच वन अगर कह इलेक्ट्रॉन ध्यान थो कोई इलेक्ट्रॉन है फर्स्ट स्टेट में कोई है सेकंड कोई थर्ड कोई फोर्थ इस तरह टू सो ऑन जो जिस स्टेट में उसके लिए ग्राउंड स्टेट वही इसके लिए फर्स्ट स्टेट है ग्राउंड इसके लिए 4 वन कुन स्टेट पे चल दक्षिण खोवर अमिस खतर गई एक्साइटेड ये चल ना दक्षिण खोर कुन पे अमिस गई एक्साइटेड इसके लिए इस तरह इसके लिए यम गसान अत पे हायर एनर्जी लेवल ये भी हायर एनर्जी वो जो नई स्टेट आएगी ना वो क्या आएगी इनके लिए एक्साइटेड स्टेट आ जाए जिसको दूसरा नाम क्या कहेंगे जिस तरह कभी कभार आप होते हो क्या एबनॉर्मल स्टेट हाँ हाई हो जाएगी कम हो सकता है हाँ रिलीज करना है ना एनर्जी तब रिलीज कर सकते हैं लेकिन इससे कम तो नहीं आ सकता है तब उसको भी बोलेंगे एबनॉर्मल हाँ एग्जैक्टली ऑब्वियसली क्योंकि वो एनर्जी सफिशिएंट नहीं है आपके लिए ना सीधी कथा एबनॉर्मल कहाँ से कहा एबनॉर्मल से क्रैक दित कहाँ से एबनॉर्मल छप कर ना जवाब दिवान है क्या ठीक है मतलब यूजुअली कैसा होता है इंसान यह मे याद तहरीम हसा और कत कर वन अगर यह अचानक कर छप एबनॉर्मेलिटी ना डिविएशन मतलब ये अम ब्रो तम नश डिफरेंट क्या और कथ बकवासा करान असना गिंदना वह हेक वन वन सारी क्या गलत कत कर मगर असना गिंदा मगर अगर यह छप कर इत ओतर अक दह छप कर ना तम दह ग मुश्किल पान गो ना तम विज एबनॉर्मल एबनॉर्मल हाँ यह आई बात समझ ये था कौन सा मॉडल बोहर्स मॉडल ऑफ एटम इसमें हम पढ़ते हैं इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन पढ़ोगे चलिए लास्ट कल पढ़ते हैं हो गया से बंद